Hello students, how are you all? Today I am going to take up a class in English grammar and the topic is the noun. First let me give you the definition of a noun. A noun is the name of a person, a place, animal or a thing. Noun क्या होता है? किसी इंसान का नाम, किसी जगह का नाम, एनिमल का नाम और किसी चीज़ का नाम. अब हम आपको नाउन की कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं. क्या है ये? मोहित, हॉर्स, दिल्ली, संडे, टेबल, वुमन, वुल. अब नाउन्स भी 5 तरीके के होते हैं. देर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन्स. नंबर 1 कॉमन नाउन, नंबर 2 प्रॉपर नाउन, नंबर 3 कलेक्टिव नाउन, नंबर 4 मटीरियल नाउन, नंबर 5 एब्स्ट्रैक्ट नाउन. कॉमन नाउन क्या होता है? अ नाउन दैट इज कॉमन टू ऑल पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स ऑफ द सेम क्लास और काइंड इज कॉल्ड कॉमन नाउन. कॉमन नाउन के एग्जाम्पल्स क्या हैं? गर्ल, पेंसिल, हॉर्स, ऑफिस. गर्ल मतलब कॉमन, कोई भी गर्ल. पेंसिल, कोई भी पेंसिल. हॉर्स, कोई भी हॉर्स. ऑफिस, कोई भी ऑफिस. सो दीज आर कॉमन नाउन्स. प्रॉपर नाउन क्या है? अ नाउन दैट डिनोट्स द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और अ थिंग इज कॉल्ड अ प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन जो है किसी पर्टिकुलर इंसान का नाम, किसी जगह का नाम और किसी चीज़ का नाम, उसे कहते हैं प्रॉपर नाउन. अब एग्जाम्पल देखिए. द ताजमहल, इंडिया, मुंबई, इंडिया टुडे. दीज आर प्रॉपर नाउन्स. कलेक्टिव नाउन क्या होता है? अ नाउन दैट इज द नेम ऑफ पर्सन्स और थिंग्स पुट टुगेदर एज वन ग्रुप और अ होल इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन. जब एक ग्रुप को बताना पड़ता है उसे कहते हैं कलेक्टिव नाउन. फॉर एग्ज़ाम्पल आप ले लीजिए, कीज़ रखे हैं, बहुत सारे कीज़. सो उनको इकट्ठा हम क्या कहेंगे? अ बंच ऑफ कीज़. अब कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल्स देखिए. आर्मी, shoal, flock, heap, swarm. A herd of cattle is grazing. बहुत सारे कैटल हैं, काउस, बफलो, सब एक साथ फील्ड पर ग्रेज कर रहे हैं. उन्हें क्या कहते हैं? अ हर्ड ऑफ कैटल इज ग्रेजिंग. अ ट्रूप ऑफ सोल्जर्स इज मार्चिंग. जब सारे सोल्जर्स ग्रुप में मार्च कर रहे हैं उन्हें क्या कहते हैं? सोल्जर्स के ग्रुप को अ ट्रूप ऑफ सोल्जर्स. अ बंच ऑफ कीज इज लाइंग ऑन द टेबल. अ बंच ऑफ कीज़, इसका एग्जाम्पल मैंने आपको पहले ही दे दिया है. नेक्स्ट कम्स द मटीरियल नाउन. अ नाउन दैट स्टैंड्स फॉर अ मटीरियल ऑफ विच अ थिंग इज मेड इज कॉल्ड मटीरियल नाउन. जैसे आप फिंगर में रिंग पहनते हैं, वो अगर गोल्ड का बना है तो वो क्या है? मटीरियल नाउन है. गोल्ड जो है मटीरियल नाउन है. अब मटीरियल नाउन के दूसरे एग्जाम्पल्स क्या है? आयरन है, व्हीट है, सॉल्ट है, मिल्क है. सो दीज आर द मटीरियल नाउन ऑफ विच अ थिंग इज मेड ऑफ. एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? अ नाउन दैट नेम्स क्वालिटी, स्टेट और एक्शन इज कॉल्ड एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ये दिखता नहीं है आपको, ये कोई मटेरियल नहीं है, कोई दिखता नहीं है. दिस इज एब्स्ट्रैक्ट. इसके एग्जाम्पल्स क्या है? क्वालिटी. क्वालिटी आपको दिखता नहीं है, पर क्वालिटी, व्हाट इज द क्वालिटी इन हर? दैट इज काइंडनेस, ब्रेवरी, ब्यूटी. स्टेट क्या है? किस स्टेट में है वो? फियर, सॉरो, जॉय. एक्शन क्या है? डिपार्चर, जा रहे हैं. वूंड, चोट लग गई है. एक्शन, पेमेंट, किसी को दे रहे हैं. सो देर आर five kinds of nouns. So you have understood all the nouns. Now classify the kinds of nouns. यहाँ पर हमने कुछ वर्ड्स दे दिए हैं, उनको आपको बताना पड़ेगा कौन सा कॉमन है, प्रॉपर है, कलेक्टिव है, मटीरियल है और एब्स्ट्रैक्ट है. फर्स्ट वाला वर्ड क्या है? माउंट एवरेस्ट, स्टील, जनवरी, हर्ड, कॉयर, क्रुएल्टी, पेंसिल, हीप, चाइल्डहुड, गोल्ड. अब इनमें से कॉमन नाउन कौन सा है? कार है और पेंसिल. प्रॉपर नाउन क्या है? माउंट एवरेस्ट, जनवरी. कलेक्टिव नाउन क्या है? हर्ड, कॉयर. मटीरियल नाउन क्या है? स्टील,
gold. Abstract noun क्या है? Childhood, cruelty. So now we come to the next exercise. With the help of the words given, complete the collective nouns. अभी आपने collective nouns के बारे में पढ़ा है. So यहाँ पर group of words जो दिए हुए हैं उसमें आपको collective noun से blank भरना है. A dash of sailors, इसे हम क्या कहते हैं? A crew of sailors. A dash of bees, bees बहुत सारे bees, इकट्ठा bees, उनको क्या कहते हैं? A swarm of bees. A dash of thieves, a gang of thieves. A dash of steps, a flight of steps. A dash of arrows, इसे क्या कहते हैं? A quiver of arrows. A dash of cards, पूरे cards को इकट्ठा क्या कहते हैं? That is a pack of cards. A dash of bananas, bananas एक पूरा bunch of bananas होता है. A dash of directors, board of directors. A dash of flowers, बहुत सारे flowers इकट्ठा बना दिया गुलदस्ता, उसको क्या कहते हैं? A bouquet of flowers. A dash of ships, a fleet of ships. A dash of natives, a tribe of natives. A dash of singers, जो सिंगर्स का ग्रुप होता है उसको क्या कहते हैं? अ क्वायर ऑफ सिंगर्स. अ डैश ऑफ प्यूपल्स, स्टूडेंट्स एक साथ एक क्लास, क्या कहते हैं उनको? टुगेदर, अ क्लास ऑफ प्यूपल्स. अ डैश ऑफ सोल्जर्स, अ रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स. अ डैश ऑफ ग्रास, अ टफ्ट ऑफ ग्रास. अब चलिए अब हम एक्सरसाइज 3 करते हैं. उसमें क्या दिया है? गिव वन वर्ड फॉर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो. इसमें कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए हैं, उसके लिए वन वर्ड यूज़ करना है. जैसे अ पर्सन हु इज़ 100 years old, उसे हम क्या कहते हैं? सेंटिनेरियन. अ पीरियड ऑफ 10 years, 10 साल को इकट्ठा क्या कहते हैं? डेकेड. उसका वन वर्ड क्या है? डेकेड. A creature with 100 legs, centipede. A period of 100 years, 100 साल, क्या कहते हैं उसे? Century. A duration of 15 days, fortnight. Exercise 4 में क्या दिया है? Choose the opposite of the given abstract nouns from the words given and complete the blanks. अब यहाँ पर कुछ abstract nouns दिए हुए हैं और उनका आपको opposite लिखना है. ऑपोजिट लिखने के लिए वो ऑपोजिट के क्लूज भी हमने दे रखे हैं. चलिए उनमें से क्या यहाँ पर लिखते हैं. पहले एब्सेंस का क्या है? प्रेजेंस. लव, हेट. सक्सेस, फेलियर. वीकनेस, स्ट्रेंथ. जॉय, सॉरो. डिपार्चर, अराइवल. ब्यूटी, अगलीनेस. सैडनेस, हैप्पीनेस. ह्यूमिलिटी, pride, disease, health. So now students, I hope you have understood the different kinds of nouns: common noun, proper noun, material noun and abstract noun. I have given you so many exercises. अब आप और भी exercises practice कर सकते हैं जैसे कि आपको चारों types के nouns clear हो जाए. Now I will tell you about countable or uncountable nouns. Another classification of nouns is whether they are countable or uncountable. Countable nouns or countables are names of things which we can count. Example: book, pen, computer, apple, flower. We say 1 book, 2 books, 9 books, etc. Countable nouns can be singular or plural. तो अब nouns दो तरीके के होते हैं. क्या है ये? काउंटेबल और अनकाउंटेबल. काउंटेबल जिन चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं, जैसे यहाँ एग्जाम्पल अभी हमने आपको बताया, बुक, पेन, कंप्यूटर. जैसे 1 बुक, 2 बुक्स, 9 बुक्स, 1 पेन, 1 कंप्यूटर. सो दे आर काउंटेबल. और काउंटेबल नाउन्स जो है सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी. अनकाउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल्स ये क्या होते हैं? आर द नेम्स ऑफ थिंग्स विच वी कैन नॉट काउंट. एग्जाम्पल है मिल्क, राइस, पेट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी, गोल्ड, ऑनेस्टी, फ्रेंडशिप.
Now we cannot say 1 milk, 2 milks, 5 milks. सो अनकाउंटेबल नाउन्स जो हैं उनको हम काउंट नहीं कर सकते. जैसे हम 1 मिल्क नहीं बोल सकते हैं, 2 मिल्क्स नहीं बोल सकते हैं, 1 पेट्रोल, 1 राइस, ये काउंट, इनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं. सो इनके हम क्या कहते हैं? अनकाउंटेबल नाउन्स. अनकाउंटेबल नाउन्स डू नॉट हैव प्लूरल फॉर्म्स. अनकाउंटेबल के प्लूरल फॉर्म नहीं होते हैं. क्यों? बिकॉज ये 1 मिल्क, 2 मिल्क ऐसे नहीं होते. Abstract nouns and names of substances are uncountable in most cases. Understood? So you have understood the difference between countable or uncountable nouns. Thank you.